अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2023 में जो फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग का पेपर था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और पहली बात ये है कि मैं अगर ये सवाल समझाने बैठ गया तो ये तो 20-25 मिनट तक चल जाएगा। तो मैं इसके लॉजिक तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन दी गई है, सवाल में आप पढ़ लिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वायरमेंट बोला है कि बैंक रेजिलेशन स्टेटमेंट बनाइए अप्रैल 2023 की। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेजिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हम। इसलिए बनाते हैं क्योंकि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में हमारा अमाउंट क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा होता है। कैश बुक वो बंदा होता है जो आप खुद संभाल रहे होते हैं अकाउंट, और बैंक स्टेटमेंट वो बंदा होता है जो बैंक में अकाउंटेड होता है, वो चीज़ संभाल रहे होता है। ठीक है, उनके और आपके अमाउंट में कुछ डिफरेंस आता है। वो किन कंडीशन पे आता है, वो नीचे आपको कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन के मुताबिक आपको ये सोल्यूशन, ये सवाल सॉल्व करना पड़ता है। और एंड में क्या होता है, एडजस्ट बैलेंस हो जाता है, मतलब दोनों बैलेंस बराबर आ जाते हैं। तो मैं गहराई में नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत प्रॉपर से आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, तो सवाल ये है। और डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाते हैं हम कैश बुक का, और बैंक स्टेटमेंट का कॉलम बनते ही बनते हैं। सबसे पहले हम बैलेंसेस की बात कर लेते हैं। बैलेंस कितना दिया गया था। बैलेंस में कैश बुक बता रहे हैं कि 24,600 है, और बैंक स्टेटमेंट बता रहे हैं 28,200। ठीक है, तो बैलेंस लिख दिया, और कैश बुक में 24,600 और बैंक स्टेटमेंट में 28,200 लिख दिया। अभी रिकॉर्ड करेंगे बस, कंडीशन में चलते हैं। कह रहे हैं चेक इशू किया गया है, टोटल अमाउंट हो 50,000 रुपये का, बट स्टिल अनप्रेजेंट चेक इन द बैंक स्टेटमेंट 38,000 रुपये। भाई एक चेक इशू करे हैं, टोटल 50,000 रुपये थे, जिसमें से 38,000 रुपये अनप्रेजेंटेड चेक हैं। अनप्रेजेंटेड चेक बता देता हूँ थोड़ा सा। वो चेक होता है, मिसाल के तौर पर आपने किसी को चेक बना के दिया, वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो जब भी प्रेजेंट होगा तो बैंक स्टेटमेंट से क्या होगा, आपके अमाउंट काटेंगे। मतलब इशू करा है ना हमने, आपके अकाउंट में क्या होगी, कमी होगी। वो जब भी जाएगा आपके पैसे अकाउंट से पैसे निकलवा देगा। ठीक है, तो ये किसने, बैंक स्टेटमेंट वाले रिकॉर्ड नहीं करा होगा, आपने रिकॉर्ड तो कर दिया वो वाली, क्योंकि आपने चेक बना के दिया। तो लेस कर देंगे अनप्रेजेंट चेक 38,000 रुपये। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में। तो उससे पे चलते हैं के लिए। अनक्लियर चेक भी एक तरह का डिपॉजिट होता है, आप जाके चेक डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। ठीक है, और लेकिन अनक्लियर चेक क्या होता है कि बैंक वाले को कोई मसला डाउट होता है कोई, ठीक है, वो आपके अनक्लियर में डाल देता है, वो चेक क्लियर नहीं करता। लेकिन वो जब भी चेक क्लियर करेगा, ऐड ही करेगा ना, क्योंकि आपने डिपॉजिट करवाए। तो जब भी क्लियर करेगा वो अपने अकाउंट में क्या करेगा, आपने तो लिख लिए होंगे भाई मैंने इतने इतने पैसे आप जमा करवाए, लेकिन बैंक वाले ने वो क्लियर नहीं करेंगे। वो जब भी 1-2 दिन बाद क्लियर करेगा, आपके अकाउंट में क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो ऐड अनक्लियर चेक बैंक स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, 9,800। मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी, तो मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, आप टीचरों से पढ़ते होंगे, आपके सेंटर जाते होंगे, तो वहाँ तो आपके टीचर ने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। कह रहे हैं कि मिस्टर अली, कस्टमर मिस्टर अरशद अली चेक ऑफ 14,000 रुपये डिस्काउंट बाय द बैंक। अब डिस्काउंट चेक तो आपको पता है ये, कि आप वो चेक होते हैं, आप आपने किसी चेक के लिए आप बैंक गए, वहाँ जाके आप वो डिपॉजिट करवाना है, उसके पैसे लेना चाह रहे हैं। मिस्टर अली क्या बता रहे हैं कि मिस्टर अरशद अली का चेक था, आप लेके गए बैंक में, बैंक वाले ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसको क्या पता है साइन में मिस्टेक हुई हो, या उसने डेट गलत डाल दी, या फिर कोई इंक पेन सही यूज़ नहीं करा, कुछ भी, मतलब कुछ भी इशू हो सकता है। डिसऑनर क्या होता है, वो वापस आपको वो चेक क्या कर देता है, वापस आपके पास भेज देता है कि भाई ये आप जाके दूसरा चेक बनाइए, हमें ये वाला चेक नहीं चाहिए, इसमें कुछ डाउट लगता है, उसको वापस कर देता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि डिसऑनर चेक कहाँ लेस होते हैं, कैश बुक में क्या हो जाएंगे, 14,000 से ये लेस हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा वापस आ रहा होता है, इसलिए हम अकाउंट रिसीवेबल के नाम से भी इसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये एंट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इधर से कोई इम्पैक्ट नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया। जब एंट्री पूछी जाती है तो हम ये अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं। तो 14,000 रुपये कैश बुक में क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि एक कस्टमर है, ऑनलाइन पेमेंट कह रही है, मैं टू मिस्टर मोहम्मद इमरान को सप्लायर, एक सप्लायर था, 17,000 रुपये नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। सीधा आपको सामने ही बता दिया कि भाई कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बोले ऑनलाइन पेमेंट की गई है। ठीक है, मिस्टर मोहम्मद इमरान को ऑनलाइन पेमेंट करी, आपके अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट करी, तो पेमेंट किसने करी होगी, ऑनलाइन। बैंक वाले ने आपके अकाउंट में से पेमेंट ऑनलाइन कर दी, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं करी होगी कैश बुक में। तो इसीलिए कैश बुक में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि वही लिखा हुआ भी है कि नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक वाले ने आपकी क्या कर दी, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, आपको पैसे देने होंगे मिस्टर इमरान को, तो आपने कहा होगा कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कर दें, तो उन्होंने डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर दी 17,000 रुपये की। लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन बैंक वाले ने रिकॉर्ड कर लिया, को जाहिर सी बात है, उसकी पेमेंट उसने करी है। तो
इधर आ जाएगा लेस डायरेक्ट पेमेंट। अकाउंट पेबल क्यों लिखा है? क्योंकि आपको किसी को पैसे देने थे उधार के, तो इसलिए अकाउंट पेबल। ये मैंने आपको बताया एंट्री में इम्पैक्ट पड़ेगा, इधर कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। अकाउंट पेबल कितने हो जाएंगे? 17,000 रुपये से लेस। ही लेस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। जो पैसे जब जाएंगे तो लेस करेंगे, अगर आ रहे होंगे तो ऐड करेंगे, ठीक है, भले वो बैंक स्टेटमेंट में हो या कैश बुक पे। अब बोले कि बैंक क्रेडिट कंपनी अकाउंट 8,500। कस्टमर है एक, कंपनी का कस्टमर मिस्टर वाइट मेड ऑनलाइन डिपॉजिट, उसने ऑनलाइन डिपॉजिट करा। और मैं आपको अच्छे से बता दूं, जब भी बैंक क्रेडिट करता है इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे बढ़ा रहा है, मतलब ऐड कर रहा है। और जब भी बैंक डेबिट करता है इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसे काट रहा है, ठीक है। यहाँ क्रेडिट का वर्ड यूज़ किया गया, इसका मतलब आपके पैसे बढ़ रहे हैं। अब मैं मतलब ये 8,500 बढ़ रहे हैं तो मतलब ऐड हो जाएंगे, आपके अकाउंट में इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये रिकॉर्ड क्या करें? बोल कि ऑनलाइन पेमेंट करिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे बैंक वाले ने क्या होगी, डायरेक्ट डिपॉजिट होगी बैंक की तरफ से बैंक में। तो कैश बुक वाले को तो नहीं पता होगा ना कि भाई डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया कस्टमर ने, तो कैश बुक वाले ने रिकॉर्ड नहीं करा होगा। तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा, ये 8,500 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और आ जाएगी डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और अकाउंट रिसीवेबल। ये भी अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पैसे किसी से रिसीव करने होंगे, ठीक है, उधार के पैसे रिसीव करने होंगे। तो उसने आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दी 8,500, ये ऐड हो गया। क्योंकि ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका आपके अकाउंट में इजाफा हो रहा है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसलिए हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। अब लास्ट में वाले चेक इशू किया गया 8,400 का और 4,800 का, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। साफ सिंपल बता दिया आपको कि एक चेक इशू किया गया है और रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ कैश बुक में, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और चेक इशू करा है, इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसे जा रहे होंगे, तो ये लेस होगा, ठीक है। लेस अकाउंट पेपर लिख के 4,800 क्या हो जाएंगे, लेस। लास्ट एंट्री थोड़े बहुत समझ लेगा अच्छे से। कह रहे डिपॉजिट है चेक, हमने एक डिपॉजिट करवाया चेक 9,600 का, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक आज 6,900। कैश बुक में देखो गलती ये होती एरर की एंट्री, और ये जहाँ गलती होती है हमें सुधारनी भी वहीं पर ही होती है। तो आपको बता दिए कहाँ गलती हुई है। कह रहे हैं कि डिपॉजिट करा हमने चेक 9,600 का, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक आज 6,900। कैश बुक वाले ने गलती करी है। तो कैश बुक वाला कौन है भाई? आप खुद ही हो। तो 9,600 आपको ऐड करने थे, मतलब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए 9,600 और आपने रिकॉर्ड कर दी कि मैंने करवाए बैंक में डिपॉजिट 6,900। तो जाहिर सी बात है आपने को ज़्यादा लिखने चाहिए थे, आपने क्या कर दिया, कम लिख दिया। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस अमाउंट निकाल लिएगा। डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे तो 2,700 आ रहा है। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस अमाउंट है ना, वो आ रहा है 2,700। अब डिसाइड कर लेते हैं। देखो, और दूसरा आपको ये पता चल गया, आपने रिकॉर्ड जब गलती जहाँ होती है वहीं रिकॉर्ड करना है, मतलब कैश बुक से गलती हुई है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पहली चीज़ ये डिफरेंस अमाउंट, दूसरी चीज़ ये कैश बुक में। अब तीसरी चीज़ ये करना है कि ऐड होगा या लेस होगा। जब भी आप डिपॉजिट कोई चेक करवा रहे हो जिसकी अमाउंट ज़्यादा है और अगर कम रिकॉर्ड कर दी तो ऐड होगा। और जब डिपॉजिट करवा रहे हो चेक और उसकी अमाउंट कम है और आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी, मतलब जमा हमने कम करवाया वो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी, तब क्या होगा, लेस। अभी यहाँ डिपॉजिट की अमाउंट ज़्यादा थी और आपने कम रिकॉर्ड करी है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको ऐड करेंगे। नाम आ जाएगा एरर इन रिकॉर्डिंग अकाउंट रिसीवेबल 2,700। अकाउंट रिसीवेबल क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपके वो जो उधार के पैसे थे वही थे जो आपको रिसीव करने थे, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, उसको उल्टा रिकॉर्ड कर दिया। और आपको अच्छे से बताते हैं कि एरर रिकॉर्डिंग में या तो एस लेस होता है या फिर ऐड होता है। तो ये हम ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया, जब भी डिपॉजिट करवाओगे और अमाउंट ज़्यादा होगी और आप कम रिकॉर्ड कर दोगे तो ऐड करोगे, और अमाउंट कम होगी और ज़्यादा रिकॉर्ड कर दोगे तो लेस होगी, ठीक है। अभी यहाँ रिकॉर्ड आपने ज़्यादा कर दी है, ओ डिपॉजिट ज़्यादा करवाए थे, वो रिकॉर्ड आपने कम कर दी, तो इसलिए हमेशा 2,700 ऐड कर देंगे। लास्ट में क्या करना होता है, प्लस माइनस। इसको प्लस करें, इसके साथ माइनस कर दें, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो जीरो आ रहा है। और इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, जीरो। मतलब ये एडजस्टेड बैलेंस हो गया और जीरो जीरो बचे। वैसे नॉर्मली जीरो जीरो बचता नहीं है, कुछ अमाउंट का फ़र्क आ जाता है। जैसे मिसाल 2,000 लिखा हुआ आ जाएगा, 3,000 या 2,500 ऐसे। लेकिन इस ईयर में आपके पास जो 2023 का पेपर था उसमें दोनों अमाउंट क्या हो रहे थे, ज़ीरो हो रहे थे। और मैंने आपको बताया कि दोनों अमाउंट एंड में सेम हो जाती है, तो ज़ीरो का अमाउंट भी बिल्कुल सेम ही है। तो ये हमारा रिकन्स्ट्रक्शन बन गया। वैसे इसके बाद एंट्री भी बनती है, लेकिन एंट्री पूछी नहीं गई है तो हम बताएंगे नहीं, सिर्फ यही बनाएंगे। तो इसी तरह हमारे सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं लॉजिक में नहीं गया, अगर मैं लॉजिक में जाता तो ये बहुत लंबी वीडियो चल रही थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ पता होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अगर आप नए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या होता है, डिसऑनर चेक, अनक्लियर, अनप्रेजेंट, डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट, अकाउंट में एरर रिकॉर्डिंग।
ये सब कुछ आपको पहले रटना होगा, पढ़ना होगा, उसके बाद जाके सवाल समझ में आया होगा। वरना जिसको नहीं पता होगा उसका नहीं आया होगा समझ में। ठीक है, इसी तरह हमारा सवाल कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।